हेलो दोस्तों। तो आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था कि हम आज पढ़ेंगे टॉपिक में फायर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फायर। तो आपको पहले मैंने कुछ बता दिया था कि फायर में क्या क्या होता है, क्या पढ़ना है, और वो आज हम आगे के बारे में जानेंगे कि फायर होता क्या है। ये जो आप सोचते होंगे कि कहीं पे आग जो लग जाता है, आग तो लगते हुए देखे होंगे ना, तो उसको बुझाने के लिए मुझे क्या चीज का जरूरी रखना है जो हम आग को बुझा सकते हैं। तो सेम हम उसी प्रकार आज देखेंगे और हम जानेंगे आग को बुझाने के लिए क्या क्या चीज का जरूरी है और आग लगाने के लिए क्या क्या चीज का जरूरी है। तो हम देखते हैं और देखेंगे कि आग का जो डिफिनेशन होता क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलो हम देखते हैं फायर होता क्या है। पहला मेरा क्वेश्चन है कि फायर होता क्या है। फायर होता क्या है? तो फायर का हम उदाहरण देंगे कि ऑक्सीजन, ईंधन और तापमान, इन तीनों से जो मिलकर जो बनता है वो आग कहलाता है। अगर जहां मान लो आग लगाने के लिए मुझे तीन चीज का जरूरी होता है। पहला क्या चीज का? ऑक्सीजन। पहला हो गया ऑक्सीजन, दूसरा हो गया ईंधन, तीसरा हो गया तापमान। तो आप देखेंगे कि कहीं पर अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वहां पे आग लगेगा? नहीं लगेगा। अगर ईंधन नहीं है तो वहां भी आग नहीं लग सकता है। तापमान नहीं रहेगा तो आग लगेगा? नहीं लगेगा। मान लो मुझे कोई वस्तु को जलाना है, लकड़ी को जलाना है, ठीक, लकड़ी मान लेते हैं हम। लकड़ी को माचिस से तुम आग लगाएगा तो क्या वो लगेगा? सूखा हुआ लकड़ी रहेगा तो लग जाएगा। लेकिन उसके लिए भी जितना उसको तापमान चाहिए आग लगने के लिए उतना तापमान की जरूरत होना चाहिए, तभी वो आग लगेगा। नहीं तो अन्यथा वहां पे आग नहीं लग सकता है। समझे? अब हम देखेंगे कि आग कितने प्रकार के होते हैं। आग कितने प्रकार की होती हैं वो आप देखेंगे। मेरा दूसरा क्वेश्चन आ गया, आग कितने प्रकार की होती हैं। टाइप्स ऑफ फायर। टाइप्स ऑफ फायर मतलब आग का प्रकार क्या है। तो हम देखेंगे आग को ना चार प्रकार से बांटे जा सकते हैं। पहला क्लास ए, दूसरा क्लास बी, तीसरा क्लास सी, चौथा क्लास डी। अब हम देखेंगे कि क्लास ए से क्या चीज में आग लगाए जा सकते हैं, क्लास बी से क्या चीज में हम आग लगाए जा सकते हैं, क्लास सी से क्या चीज में आग लगाए जा सकते हैं, क्लास डी से क्या चीज में आग लगाए जा सकते हैं या क्या चीज हो सकता है। तो हम देखेंगे क्लास ए फायर। पहला हम देखेंगे क्लास ए फायर कहते किसको हैं। ठीक, तो देखेंगे क्लास ए फायर की लकड़ी, कागज से लगी आग को हम क्लास ए फायर में रखते हैं। मतलब कोई भी ठोस पदार्थ है, अगर उस ठोस पदार्थ में आग जो लगता है वो हम क्लास ए फायर में रखते हैं। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा मेरा? लकड़ी, कागज या कोई ठोस पदार्थ है, कोई ठोस पदार्थ। ठीक है, क्लास ए फायर समझ गए ना। लकड़ी, कागज या कोई ठोस पदार्थ रहेगा उसको हम क्लास ए फायर के अंतर्गत में रखते हैं। अब देखेंगे क्लास बी फायर। ये जो क्लास बी फायर है इसको देखेंगे हम। ज्वलनशील द्रव पदार्थ है। ज्वलनशील द्रव पदार्थ में आग जो लगाते हैं वो हम क्लास बी फायर में रखते हैं। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? ज्वलनशील लिक्विड पदार्थ में पेट्रोल आ जाएगा। ज्वलनशील पदार्थ में आ जाएगा पेट्रोल, केरोसिन, ईटीसी।
मतलब जो लिक्विड पदार्थ रहेगा, तरल पदार्थ रहेगा जो, लेकिन वो भी ज्वलनशील पदार्थ होना चाहिए। लिक्विड पदार्थ तो पानी भी होता है, पानी भी तो लिक्विड होता है ना। पानी में आग लगा सकता है? नहीं लगेगा। वो ज्वलनशील पदार्थ नहीं है तो होगा? नहीं ना हो सकता है, नहीं होगा। लेकिन किरोसिन तेल में आग लग जाता है, लगता है कि नहीं लगता है? तो वो मेरा ज्वलनशील पदार्थ है, इसीलिए क्लास बी में हम रखते हैं। कभी आप देखें हैं इसको बुझाने के लिए क्या चीज का प्रयोग करेंगे, वो हम ना लास्ट में ना आपको हम एक टेबल बना के देंगे। इसको मतलब क्लास ए को बुझाने के लिए क्या चीज का प्रयोग करेंगे, क्लास बी को बुझाने के लिए क्या चीज का प्रयोग करेंगे, ये हम सब एक टेबल बनाएंगे लास्ट में और उसमें बताएंगे, लेकिन अभी भी बताएंगे हम। ठीक, तो देखेंगे ये जो लिक्विड पदार्थ है किरोसिन, पेट्रोल, ये क्लास बी फायर के अंतर्गत में आते हैं। और इसमें जो इसको जो बुझाने के लिए हम फोम ड्राई पाउडर का यूज करते हैं। क्लास बी फायर को बुझाने के लिए हम फोम ड्राई पाउडर का प्रयोग करते हैं बुझाने के लिए, और क्लास ए फायर बुझाने के लिए हम पानी का प्रयोग करते हैं। आप देखेंगे क्लास सी फायर। क्लास सी फायर होता क्या है, ये जो है ना इसके बारे में हम जानेंगे। ज्वलनशील गैस या तरलकृत गैस से लगने वाली आग को हम क्लास सी फायर में रखते हैं। ज्वलनशील गैस या तरलकृत गैस से लगने वाली आग को हम क्लास सी फायर में रखते हैं। क्लास सी फायर का उदाहरण क्या हो जाएगा तो हम देखेंगे। क्लास सी में आ जाएगा मेरा एसिटिलीन, एसिटिलीन आ जाएगा, अमोनिया आ जाएगा, अमोनिया आ गया। ठीक, और जो होता है जो वो होता है। ठीक, अब हम इसको बुझाने के लिए जो प्रयोग जो किया जाता है उसको हम देखेंगे। क्लास सी फायर को बुझाने के लिए भी ना ड्राई पाउडर का ही प्रयोग करते हैं। जैसे क्लास बी के लिए भी हम ड्राई पाउडर का यूज किए, क्लास सी के लिए भी हम बुझाने के लिए ड्राई पाउडर का यूज करेंगे, और क्लास ए को बुझाने के लिए हम पानी का प्रयोग करेंगे। ठीक, और देखेंगे हम क्लास डी मतलब विद्युत उपकरण से लगने वाली आग को क्लास डी फायर के अंतर्गत में रखा जाता है। मतलब इलेक्ट्रिक से लगने वाली, इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत से जो वहां आग लगेगा वहां क्लास डी फायर के अंतर्गत रखेगा। अब इसका जो उदाहरण है कहाँ इलेक्ट्रिक में कहाँ पे आग लगता है, इसमें हो जाएगा तेरा ट्रांसफार्मर, RANSFAR, ट्रांसफार्मर हो गया, और मेटल हो गया, मेटल हो गया। अब मेटल कहोगे कैसे, ये इलेक्ट्रिक तो होता नहीं है, तो मैं उसको बताता हूं। आप देखते होंगे लोहार के पास, उसके पास जो लोहा जो होता है उस लोहा को इतना तापमान देता है, इतना तापमान देता है, वो आग के रूप में उसका आग बन जाता है, वहां भी आग लग जाता है। तो उसको हम रखते हैं क्लास डी फायर के अंतर्गत। समझ गए? अब देखेंगे हम इसको बुझाने के लिए क्या चीज का प्रयोग करेंगे। तो क्लास डी को हम CTC से बुझाते हैं। CTC मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड। आपसे एग्जाम में भी पूछा जाएगा CTC का फुल फॉर्म होता क्या है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, कार्बन, C से कार्बन, T से टेट्रा और C से क्लोराइड। समझ गए? और हम फिर आगे देखेंगे। और ये जो CTC जो है ना, वो लगभग ये जो चारों जो क्लास ए से, क्लास बी से, क्लास सी से, क्लास डी से, ये जो चारों से जो आग जो लगेगा वो चारों से भी हम मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करके हम आग को बुझा सकते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर मतलब अग्निशामक। अग्निशामक ये होता क्या, हम इसके बारे में जानेंगे। यह एक विशेष प्रकार का यंत्र है जिसके आवश्यक पड़ने पर आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है।
मतलब अग्निशामक जो है ना, यह एक प्रकार का यंत्र है। अगर कहीं पर आग लग जाता है तो अग्निशामक जाके बुझाने का काम करता है। समझ गए? और काम करता है। और इसमें ना दो होता है, दो गैस होता है, CO2 और CTC। इसमें दो होता है, पहला CO2, दूसरा CTC। ठीक, और हम आगे देखेंगे। ये जो है ना CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक, और हम देखेंगे सिलेंडर। सिलेंडर में जो है ना अलग अलग प्रकार के सिलेंडर होते हैं। पानी से आग लगा तो पानी वाला सिलेंडर रहेगा, इलेक्ट्रिक से आग लगा तो इलेक्ट्रिक से बुझाने के लिए CTC का जो प्रयोग किया जाता है वो उसका सिलेंडर रहेगा। और जो क्लास C गैस से जो आग लगता है उसको बुझाने के लिए ड्राई पाउडर का प्रयोग किया जाता है तो उसका गैस रहता है। तो वो अलग अलग प्रकार की गैस होता है, तो हम उसके बारे में जानेंगे। पहला जो है मेरा गैस सिलेंडर, जो देखेंगे वाटर का सिलेंडर होता है। वाटर सिलेंडर। दूसरा मेरा हो गया ड्राई सिलेंडर, ड्राई पाउडर सिलेंडर, ड्राई पाउडर सिलेंडर। तीसरा मेरा हो गया CO2। और चौथा मेरा हो गया होम सिलेंडर। होम सिलेंडर मतलब इसमें देखेंगे जो लकड़ी से आग लगता है तो वाटर सिलेंडर का प्रयोग करते हैं। और मतलब गैस से आग लगता है, लिक्विड पदार्थ से आग लगता है तो उसको हम मतलब ड्राई पाउडर का यूज करते हैं, सिलेंडर का यूज करते हैं। अगर इलेक्ट्रिक से आग लगता मतलब सॉरी गैस से आग लगता है तो CO2 का यूज करते हैं सिलेंडर का। और क्लास D से मतलब विद्युत से आग लगता है तो हम होम सिलेंडर का प्रयोग करते हैं। मतलब इसको हिंदी में कहा जाता है हेलोन प्रकार। ठीक, हम आगे देखेंगे फिर अग्निशामक का जो प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है और कौन जगह क्या चीज का प्रयोग करेंगे वो हम देखेंगे। कि फायर एक्सटिंग्विशर जो है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जो फायर एक्सटिंग्विशर ये कुल 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है फोम एक्सटिंग्विशर। और दूसरा मेरा है CTC एक्सटिंग्विशर। और तीसरा है मेरा सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर। और हम देखेंगे सबसे पहले कि इसमें जो फोम एक्सटिंग्विशर है इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, फोम एक्सटिंग्विशर का प्रयोग कहाँ करते हैं। और देखेंगे CTC एक्सटिंग्विशर का प्रयोग कहाँ करते हैं। और उसके आगे हम देखेंगे कि सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो चलो हम देखते हैं। सबसे पहला फोम एक्सटिंग्विशर के बारे में जानेंगे। फोम एक्सटिंग्विशर जो है यह एक प्रकार के तेलीय पदार्थ को जो है उसको बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें मेरा पहला आ जाएगा तेलीय पदार्थ को, तेलीय पदार्थ से लगी आग को बुझाने के लिए फोम एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। सबसे पहला जो है फोम एक्सटिंग्विशर में जो पहला पॉइंट है वो तेलीय पदार्थ को बुझाने के लिए फोम एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। और इसमें हम देखेंगे दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है ये सोडियम बाइकार्बोनेट और जो है एल्युमिनियम सल्फेट, ये दोनों का मिश्रण होता है फोम एक्सटिंग्विशर। सोडियम कार्बोनेट और एल्युमिनियम सल्फेट,
सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? तो NaHO3। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है NaOHCO3। सॉरी, हो जाएगा तो तरह से। सोडियम बाइकार्बोनेट का जो सूत्र है NaHCO3। लाइन को फिर वो एडिट करेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट का जो सूत्र होता है वो NaHCO3 और एल्युमिनियम सल्फेट, इसका जो सूत्र होता है Al2SO4। ये दोनों तत्व का मिश्रण होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट और एल्युमिनियम सल्फेट, ये दोनों चीज का मिश्रण होता है। क्या चीज में? तो फोम एक्सटिंग्विशर में। ठीक। और इसका तीसरा पॉइंट देखेंगे, इसको जो पहचानने का जो नियम जो है ना, आपको जो दे देगा फोम एक्सटिंग्विशर को पहचानो, तो कैसे पहचानेंगे? तो उसमें एक भूरे रंग का होता है निशान। फोम एक्सटिंग्विशर सिलेंडर पर जो है वो भूरे रंग का निशान होता है, तो उससे आप पहचान जाएंगे ये फोम एक्सटिंग्विशर इसमें है। ठीक। और हम दूसरा देखेंगे, दूसरा हम आपको बोले थे सीटीसी एक्सटिंग्विशर। सीटीसी एक्सटिंग्विशर के बारे में जानेंगे। तो आप लोग को पता होगा कि सीटीसी एक्सटिंग्विशर जो है, इसका जो सीटीसी का जो फुल फॉर्म होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड एक्सटिंग्विशर। अब हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी पॉइंट जरूरी है। तो देखते हैं, सबसे पहला जो है यह विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें पहला पॉइंट है विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए सीटीसी एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। और दूसरा इसमें देखेंगे पॉइंट, सीटीसी का फुल फॉर्म होता है CCl4। सॉरी, सीटीसी का रासायनिक सूत्र होता है CCl4। तो आप लोग जान चुके होंगे कि सीटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड एक्सटिंग्विशर। और यह क्या होता है, विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। सीटीसी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CCl4। और जो है सीटीसी एक्सटिंग्विशर, यह एक हेलोजन प्रकार का गैस भी है। हो गया, आपको सीटीसी से बस इतना क्वेश्चन आएगा। और हम देखते हैं अगला जो तीसरा नंबर जो है वो सोडा एसिड। अब देखेंगे कि सोडा एसिड होता क्या है, उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये किन किन तत्वों का मिश्रण है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं सोडा एसिड। सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर, उसमें जो है यह, उसका हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ ये पाया जाता है। ये जो है, ये जो आपको पहला पॉइंट में जो है ये कोयला, जीवाश्म ईंधन। जैसे आप लोग देखते होंगे कि कई सालों पहले भूकंप आता है तो जो पेड़ पौधा जो होता है वो धरती के अंदर में दब जाती है। दब जाने के कारण वो क्या हो जाता है, वो पेड़ पौधा कोयला के रूप धारण बन जाता है। और वही उसको बाहर निकालते हैं और उसको जलावन के रूप में प्रयोग करते हैं। वो किस में आ जाएगा, सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर। मतलब उससे जो आग जो लगता है ना, वो सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर के माध्यम से उसको बुझाया जाता है। कोयला हो गया, चारकोल हो गया, जीवाश्म आग हो गया, ETC।
ये जो है ये सभी को बुझाने के लिए सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। ठीक, और हम दूसरा पॉइंट देखेंगे इसमें, और जो है ये सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर यह जो है कार्बोएशियस आग को बुझाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। किसको बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है? कार्बोएशियस आग। कार्बोएशियस आग, कार्बोएशियस आग होता क्या है आपको मन में आया होगा। तो कार्बोएशियस आग मतलब जो आप देखते होंगे कि बड़े बड़े जंगलों में, नक्सलाइट एरिया में, जहां बहुत बड़ा जंगल रहता है वहां आग लग जाता है। तो आप सोचते होंगे वहां आग कैसे लगता है, वहां तो कोई माचिस बारने के लिए तो नहीं जाता है, सो आग वहां लगेगा। तो हम बताते हैं वहां कैसे आग लगता है। दो वृक्ष की डाली एक दूसरे से सटी रहती है और वहां पे एक डाली सूखा रहता है, एक डाली या तो कच्चा रहता है। तो वहां पे वो घर्षण होता है, हवा जो जब चलती है तो वहां पे घर्षण होता है, और घर्षण के कारण बड़े बड़े जंगलों में आग जब लग जाती है तो क्या होता है, जब आग जब लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए ये जो है सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर उसका प्रयोग किया जाता है। समझे कैसे आग लगता है बड़े बड़े जंगलों में, वहां तो कोई आग लगाने के लिए नहीं जाता है। तो यही कारण आता है कि वो घर्षण के कारण वहां आग लगता है। और हम देखेंगे अगला नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो सेफ्टी साइन रहेगा। तो आप लोग को जितना हम पढ़ाए हैं उससे आपको प्रत्येक एग्जाम में 4 क्वेश्चन अगर नहीं आया तो फिर मेरा नाम बदल के रख दीजिएगा। आपको सभी एग्जाम में जो सेफ्टी से क्वेश्चन वो आता ही है तो आता ही है। आप जहां भी जितना भी आप एग्जाम दिए होंगे, क्या आप सेफ्टी से क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है? अरे आता है। आप देखते होंगे कि 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन अवश्य उसमें से क्वेश्चन आता है। तो इसीलिए हम सेफ्टी चैप्टर लेके आए थे आप लोगों को कि आप लोग को प्रत्येक एग्जाम में आप लोग को दिक्कत ना हो कहीं पे और एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। तो चलिए फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो सेफ्टी साइन रहेगा। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।